Unacademy. Let's crack it. हाय एवरीवन, लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई हिंदी में आप सभी का भरपूर स्वागत है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मधुकर सर क्लास लेने के लिए कहाँ आए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं हूँ लद्दाख लेह के टूर पर और दिल्ली से निकला हूँ। दिल्ली से पहले मनाली से होते हुए अब हम जा रहे हैं लद्दाख लेह की तरफ। तो लद्दाख की तरफ जाते हुए एक स्टॉप आएगा लेह में पहुंचने से पहले, सरचू नाम का ये स्टॉप है। ये एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि वैली है, घाटी है ये। लेकिन ये लघु हिमालय मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि लघु हिमालय, माइनर हिमालय है ये। इसके बाद फिर ग्रेट हिमालय आ जाएगा। आप लघु हिमालय को जरा ध्यान से देखिएगा। मैं आपको वो चीज दिखाना चाहता हूँ कि बर्फ के पिघलने के बाद जो सॉइल बनती है। आप मेरे पीछे एक नजर डालिएगा तो उस ओर देखिए, पूरा नेकेड माउंटेन है, मतलब कोई प्लांट नहीं है, कोई पौधा नहीं है, पूरी तरह से नेकेड माउंटेन है। हमने, अगर आपको याद होगा तो इसी टाइप का एक पर्वत की बात की थी जो महान हिमालय में शुरू होता है, नंगा पर्वत। वो उसी कारण से नाम रखा जाता है। और ये जो पूरा एरिया है, यहाँ ऑक्सीजन का लेवल थोड़ा सा डाउन रहता है। ऑक्सीजन का लेवल डाउन होने का सबसे बड़ा कारण यही है क्योंकि यहाँ पर प्लांट स्पीशीज बहुत ही कम है। एक बड़ी बात यहाँ मैं आपको बता दूं कि ये जो पूरा का पूरा रास्ता है अभी तो बहुत बेटर बन चुका है। हमारे साथ जो टूर है, ये कैंप है जहां पर एक तरीके से टेम्पररी रुका जाता है। एक और बड़ी बात यहाँ पर आप देखेंगे कि जो सामने व्हाइट कलर की चीजें दिख रही है, मैं आपको एक बार और अपोजिट में दिखाने की कोशिश करता हूं। आप इस ओर देखेंगे अगर, तो जस्ट मेरे अपोजिट में माउंटेन पर अभी भी आपको बर्फ जमी हुई दिखाई देगी। और ये जो बर्फ जमी हुई आपको दिख रही है, ये पिघलने के कारण नीचे की ओर मिट्टी आती रहती है। ये पूरा कंप्लीट माइनर हिमालय है और ये कई हिस्सों में बना हुआ है, इसलिए हर जगह पर इसके नाम अलग अलग हैं। और मनाली के बाद जस्ट आप जैसे ही आके आते हैं तो ये पूरा वीरान सा लगता है। मतलब अगर आप कभी इधर टूर भी बनाते हैं तो ये रास्ता थोड़ा वीरान सा लगेगा, लेकिन मतलब मेनली जो पर्यटक है, टूरिज्म है, वही लोग आते जाते रहते हैं। तो ये था हमारा मनाली का और मनाली से लेह का रास्ता। आगे जैसे जैसे मुझे मौका मिलेगा हम बातचीत करेंगे कि लेह में किस तरीके की चीजें हैं। मनाली में हमने एक पुरातत्व विभाग के द्वारा संरक्षित मंदिर को भी देखा। मैं उसके लिए एक अलग सी वीडियो भी बनाऊंगा जिसमें हम देखेंगे कि इस पुरातत्व विभाग के मंदिर में क्या खासियत है। हिडिंबा मंदिर है वो। हिडिंबा मंदिर आप मनाली में जब भी जाएंगे, वहां भी कुछ विद्यार्थी हमें मिले तो बड़ा खुशी हुई। बाकी आप लोग इस पूरे के पूरे माउंटेन को अभी इस समय देख सकते हैं। हम 4,500 मीटर की ऊंचाई पर हैं। ये 4,600 मीटर गहराई वाली होने के कारण भी ये ऊंचाई इतनी है। जब हम इस ऊपर की ओर चढ़ते हैं तो लगभग ये 5,000 मीटर ऊंचाई तक चला जाता है। और ये मैंने जो गेटअप पहना है, मतलब ये ऐसा नहीं कि शोबाजी करने के लिए मास्टर हवाबाजी कर रहा है। ये ठंड है रियल में। अभी 5 बजे 6 बजे के बाद ऑक्सीजन का लेवल कम होगा और तापमान और भी कम हो जाएगा इस समय, क्योंकि ये जून का एंडिंग चल रहा है। तो आप इमेजिन करिए कि जून के एंडिंग में इस समय भी तापमान लगभग 4 या 5 डिग्री अभी है। धूप यहाँ पर बहुत ही कठोर लगेगी क्योंकि ऊंचाई भी है। तो आप जानते हैं कि एयर डेंसिटी भी कम हो गई है, तो सनलाइट बहुत डायरेक्टली चेहरे पर आता है। सनस्क्रीन बहुत ही कंपलसरी मान के चलिएगा। अल्ट्रावायलेट बी और अल्ट्रावायलेट सी की जो मात्रा है वो भी यहाँ पर ज्यादा रहेगी। बाकी कमेंट्स करके हमें जरूर बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। और जल्दी हम इसमें लघु हिमालय के बाद ग्रेट हिमालय पर पहुंचेंगे और तब फिर से चर्चा करेंगे। मेरा प्रयास है कि कारगिल और पेगोंग लेक अगर कवर हो जाए तो फिर आपको मैं डायरेक्टली दिखा पाऊंगा कि चीजें किस तरीके से आगे बढ़ती है। एक बार मैं चाहूंगा कि हमारे साथ जो लोग, हमारी टीम जो जुड़ी है, वे एक बार पूरे तरह से हमारे विद्यार्थियों को एक व्यू दिखा दे कि किस तरीके का पहाड़ और किस तरीके का ये पूरा माउंटेन है, विदाउट प्लांट का। कहीं से कहां तक कोई भी प्लांट नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद, बाय। हाँ, और ये ध्यान दीजिए कि 24,999 का ये प्राइस तो अभी कुछ लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए है ही, लेकिन अब भविष्य में 10% प्राइस इंक्रीज होने वाला है। तो इसे मिस मत करिए और अपने सब्सक्रिप्शन और अपनी तैयारी की शुरुआत करिए।